हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मैं बता दूं कि इस बार जो एकादशी है वो 6 जुलाई को पड़ रही है, जो कि रविवार का दिन है, संडे का दिन है। तो उस दिन व्रत रखना है आपने। जो अभी एकादशी पड़ रही है उसका नाम है देवशायिनी एकादशी। यह हाड़ शुक्ल पक्ष में पड़ती है हमारी देवशायिनी एकादशी। और ये उसके बाद ये महीना ख़त्म होने वाला है, अभी सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो अभी वाली एकादशी की जो कथा है हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहारी कर सकते हैं। उसमें फलाहारी में एक टाइम पे आप कुट्टू के आटे की पूड़ी बना के आलू की सब्जी या घिये की सब्जी वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना है, अनाज बिल्कुल त्याग देना है आपको। अनाज खाने से बहुत पाप लगता है। तो जो लोग एकादशी नहीं करते वो भी शुरू करें। एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा है सबके लिए, और आपने जो भी पाप किए हैं उन सब का आपको मुक्ति मिल जाती है। एक यही उपाय है एकादशी का, जिससे कि आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आहाड़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी तथा देवशयनी एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजश्री था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे कि राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ा। अकाल से प्रजा मर रही है। राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा ना होने के कारण प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत जतन कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ में लेकर वन को चल दिए। वहां पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने पूछा, राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं? आप इस स्थान पर कैसे आए, वो बताइए। राजा बोले, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को
मार दीजिए। राजा बोला, मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। ऋषि बोले, राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो हाड़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपको राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी के व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत आप अपनी प्रजा के सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इसलिए ये व्रत सबको करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोगे और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को दैव शयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, अतः आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्यों को ये व्रत करना चाहिए। चतुर्मास से व्रत भी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का हित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री राधे। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत अगर बिना कुछ खाए फल से या चाय पीने वगैरह से आप करते हैं तो वो अति उत्तम है। अगर आप किसी वजह से पूरा दिन भूखे रह के ये व्रत नहीं कर सकते तो आप फलाहारी भी कर सकते हैं। फलाहारी का मतलब होता है कि अनाज का आपने त्याग करके कुट्टू के आटे की रोटी एक टाइम आप पूड़ी बना के जो भी खाना चाहे खा सकते हैं। इसमें व्रत में हल्दी नमक का उपयोग नहीं होता है। लाल या हरी मिर्च का उपयोग आप कर सकते हैं। सेंधा नमक जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता और इस दिन तुलसी भी नहीं तोड़ी जाती है। जो लोग भी तुलसी एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग व्रत के अगले दिन पंडित जी को थोड़ी बहुत दक्षिणा और जिसको हम बोलते हैं दान, उसमें आता है अनाज, उसका दान बहुत ही उत्तम है। तो एकादशी के दिन आप व्रत करके निकाल के रख दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं पंडित जी को, और एकादशी के अगले दिन आप पंडित जी को दीजिए तो आपको दुगना पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि द्वादशी को दिया हुआ अन्न बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप उसमें अन्न में आटा दे सकते हैं। आटे की कोई वो नहीं है कि आप कितनी मात्रा में दे, 1 कटोरी से लेके 2 कटोरी 1 केजी जो भी आपकी इच्छा हो आप दीजिए। और दाल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। अगले दिन चावल देने का कोई द्वादशी के दिन चावल का दान उत्तम दान है तो आप दे सकते हैं। और थोड़ी चीनी भी दीजिए। और जब भी आप कभी भी एकादशी के व्रत का जो भी दान देते हैं उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी आप अवश्य दान कीजिए, क्योंकि जो भी आप दे रहे हैं वो उस अन्न को पकाकर खाएंगे। और कोई भी अन्न आप पकाकर खाइए तो आप खुद सोचिए, आप फीका खाना नहीं खाना चाहते तो आपने कभी नमक का दान नहीं किया होगा तो
आज से ही ये नियम बना लीजिए। जब भी आप एकादशी का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, साथ में नमक ज़रूर दीजिए। अभी जैसे एकादशी पे आप दान कर रहे हैं, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, तो तीनों को अलग-अलग डाल के दीजिए। 1 कटोरी चीनी भी आप दे सकते हैं और साथ में एक छोटी-सी पुड़िया बना दीजिए नमक की, 1 चम्मच डाल दीजिए नमक का, 1 चम्मच घी का भी डाल के दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में देना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। अगर कथा अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु नमो नमः। जय श्री राधे। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए। इस कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जो भी लोग व्रत करते हैं उनको भी आप बताएं हमारे चैनल के बारे में। हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी इसका फल पा सके। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।